नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने मिड ऑन ट्रेडिंग एकेडमी चैनल पे। क्या आप लॉस से परेशान थे 2023, 24, 25 तक? क्या आपने कभी ये फील किया कि 21, 22, 20 में मार्केट बहुत अच्छा था और 23 आते आते मार्केट में एक असामान्य स्थिति पैदा हो गई? आप जहां से लॉन्ग जाते थे मार्केट वहीं से शॉर्ट हो जाती थी, आप जहां से शॉर्ट जाते थे मार्केट वहीं से लॉन्ग हो जाती थी। प्राइस एक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। आप जहां भी पोजीशन बना रहे थे आपके अपोजिट मार्केट घूम जा रही थी। 18 अप्रैल 2024 में मार्केट में उतार चढ़ाव जो था वो एक असामान्य हो गया था 18 अप्रैल से, जो कि ऑप्शंस ट्रेडर के लिए, जो कि हमारे रिटेल ट्रेडर भाई जो हैं उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक रहा। उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिनसे मैंने बात करी है, उनका कहना है कि भाई 23 के बाद से मार्केट में सरवाइव करना टफ हो गया है। और पता है इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है जेन स्ट्रीट ट्रेडिंग फर्म। जी हां, जेन स्ट्रीट ट्रेडिंग फर्म। सेबी ने इस कंपनी के खिलाफ जांच करी है और पाया है कि इस कंपनी ने जैन 2023 से लेकर के मार्च 2025 तक 36,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, और वो भी डेरिवेटिव मार्केट से 36,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट है ये? किसका पैसा है ये आपका पैसा है, ये आम रिटेलर का पैसा है, ये आपके पॉकेट से गया हुआ पैसा है। आप जब कॉल लेते हो मार्केट आपके अपोज, आप जहां एंटर करते हो स्टॉप लॉस सेट 20-21 का मार्केट अगर आप उठा के देखोगे बहुत अच्छा मार्केट था। 23, 24, 25 में मार्केट में अननेसेसरी के मूव्स आ रहे थे, इतना मैनिपुलेशन था, प्राइस एक्शंस को प्रिडिक्ट करना टफ हो गया था। लोग परेशान थे कि यार कुछ काम नहीं कर रहे, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो काम ही नहीं कर रहे, कहां एंट्री करूं। लोग ज्यादातर एडवांस आईसीटी के पीछे भाग रहे हैं, एसएमसी। अब इसी का फायदा जो है कुछ इन्फ्लुएंसर्स उठा रहे हैं कि मार्केट में तो कुछ काम नहीं कर रहा है, लोग परेशान हैं, इस परेशानी का फायदा उठाया जाए। स्कैम कर रहे हैं, लोगों को इंड्यूसमेंट करके स्कैम कर रहे हैं, और बहुत सारे स्कैमर का नाम आया है सामने। क्या करेगा लोग? भाई 36,000 करोड़ सिर्फ डेरिवेटिव इंडेक्स से कमाया है, स्टॉक से नहीं, इंडेक्स से। अभी सेबी ने कंपनी के खिलाफ जांच की है और यह भी कहा है कि आपने जो गलत तरीके से पैसे कमाया है उसमें से 4,000 करोड़ रुपए आपको वापस देने होंगे, वापस। लेकिन यहां पे एक मामला और है, सेबी ने कंपनी के खिलाफ तो जांच करी लेकिन यह मैनिपुलेशन के खिलाफ जांच नहीं करी। अब इस पे नितिन कामत का यह कहना है कि अगर इस कंपनी को बैन किया जाता है, जेन स्ट्रीट ट्रेडिंग फर्म कंपनी जो है, अगर इसको बैन किया जाता है तो इससे मार्केट में बहुत असर पड़ेगा, इससे मार्केट में वॉल्यूम और लिक्विडिटी पे बहुत असर जो है वो देखने को मिलेगा। वो मिलने का रीजन क्या है? वो रीजन ये है क्योंकि इस कंपनी का ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो हिस्सेदारी है वो 50% है, लगभग 50%, समझ रहे हो? 50%। और नितिन कामत जी का यह भी कहना है कि इसका असर सिर्फ रिटेल ट्रेडर पे नहीं बल्कि एक्सचेंजेज और ब्रोकर्स पे भी पड़ेगा। आप समझ रहे हो कितना परसेंट हिस्सेदारी जो है सिर्फ एक प्रोप कंपनी जो है लेकर के मार्केट में बैठी है, ऑप्शंस ट्रेडिंग। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं भाइयों कि आप लोगों को कहा जाता है ऑप्शंस ट्रेडिंग मत करो, और इतनी बड़ी कंपनी ऑप्शंस ट्रेडिंग से पिछले 3 साल में 33,000 करोड़ रुपए कमाई है प्रॉफिट। और आम रिटेलर को यह कहा जाता है मार्केट ये मैनिपुलेटिव है, मत करो, ये करो, वो करो। हमारा यह कहना पता है, आपको सही ज्ञान देने के बजाय आपको भटकाया जाता है। अगर मार्केट से पैसा नहीं बनता है तो इतनी बड़ी कंपनी ने पैसा कैसे बनाया? मैनिपुलेशन करके बनाया, जैसे ही बनाया। स्ट्रैटेजी लगाया होगा ना, कुछ तो यूज किया होगा मार्केट में, बताओ भला। लोग कहते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, और यह एक प्रो फॉर्म कंपनी आती है और 3 साल में 33,000 करोड़ कमा के चली जाती है, और लोग यहां चिल्ला रहे ऑप्शंस ट्रेडिंग स्कैम है, मत करो, इसमें प्रॉफिट होता है नहीं, खाली लॉस होता है। बताओ, यहां बात प्रॉफिट लॉस की नहीं, यहां बात एजुकेशन का है।
सेबी हो, एनएसई हो या फिर कोई भी हो, वो एजुकेशन के प्रति लोगों को जागरूक ही नहीं करती है, वो चाहती नहीं है कि लोग जागरूक हो। तो असली प्रॉब्लम यही है, आप समझ रहे हो। ये जो 36,000 करोड़ का घोटाला है या स्कैम है, ये तो अभी पूरा जांच होने के बाद ही जो है वो सामने आएगा कि ये कंपनी ने पैसा कैसे कमाया है। लेकिन इतना तो मानना, ये पैसा आपका है, ये पैसा आपका है भाइयों, ठीक है। इतना तो जान जाओ कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बड़े बड़े लोग बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे हो। आप जहां एंट्री करते हो वहां स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ना नहीं, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलना है, आपको चेंज करना है। देखो अभी 2025 चल रहा है, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगी और भी मार्केट धीरे धीरे टफ होता जाएगा, टफ होता जाएगा। तो आपको अपने आप में बदलाव करना है। देखो क्या होता है, अगर आपको सक्सेस ना मिले ना, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप में कमी है। हो सकता है कि आपको रास्ता बदलने की जरूरत हो, आप एक ही रास्ते पे जा रहे हो सकता है कि जिस दिन रास्ता बदलोगे सही डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। तो लॉस से मत डरो, कमाने वाले ऑप्शन ट्रेडिंग से कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रहे हैं। बस वही नहीं कमा रहे हैं जिनको ये नहीं पता है कि मार्केट काम कैसे करती है, मार्केट में स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मार्केट में स्ट्रेंथ एनालिसिस क्या होता है, समझ रहे हो। मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, ये सब पता ही नहीं है। उनको चाहिए कोई ऐसा इंडिकेटर, उनको चाहिए कोई ऐसा सेटअप कि आए पैसा लगाए सीधा डबल हो जाए। ऐसा नहीं होता है। जेन स्ट्रीट कंपनी ने ऐसा नहीं किया है। कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, सीखना पड़ता है, समझ रहे हो। चलो मैं आपको एक और बात बताता हूं कि अमेरिका जैसे देशों में डार्क पूल, पेमेंट फॉर और ऑर्डर फ्लो जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करके लोग करोड़ों कमाते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं करोड़ों कमाती है। लेकिन थैंक यू बोलना चाहिए आपको, सेबी को, कि वो इंडिया में ऐसा करना संभव नहीं है। डार्क पूल, पेमेंट फॉर का यूज बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो, वरना आप जाओ अमेरिका जैसे देशों में, आपको मालूम चलेगा कि डार्क पूल क्या होता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। बात समझ रहे हो। फिलहाल तो जेन स्ट्रीट कंपनी ने जो है उस सेबी के आरोपों पे आपत्ति जताई है और रेगुलेटर से बात करने को कहा है। तो देखिए क्या होता है। नितिन कामत जी ने कहा है कि अगर जेन स्ट्रीट कंपनी को बैन किया जाता है तो लिक्विडिटी और वॉल्यूम पे बहुत असर देखने को मिलेगा डेरिवेटिव्स में। तो फिलहाल ये जांच के बाद ही जो है खुलासा होगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक बात तो आप जान जाओ कि अभी के बाद से अगले 6 महीने तक मार्केट अच्छा रहेगा। बिकॉज जब भी कोई स्कैम होता है या फिर जब भी कोई घोटाला होता है, उसके बाद कुछ दिनों तक मार्केट शांत ही रहता है, ठीक है। लोग जो घोटाला करने वाले, जो स्कैम करने वाले, वो बैठते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद तो आने वाला 4 महीना, 5 महीना या 6 महीना फिर मार्केट शांत रहेगा। फिर उसके बाद हलचल देखने को मिलेगा। फिर क्या, फिर कोई नए लोग आएंगे, फिर अपना स्ट्रेटेजी लगाएंगे, फिर आपके पैसों पे सबकी नजर जाएगी और आपको सोचना है कि वो पैसा बचाना है या गंवाना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग सीखो, ट्रेडिंग सीख के करो। अगर आप नहीं सीखोगे तो ऐसे ही पैसा गंवाते आप रहोगे। हमारा फ्री में ट्रेडिंग कोर्स चलता है, जहां पे मैं फ्री में ट्रेडिंग कोर्स सिखाता हूं, कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी, आईसीटी, हर चीज। ये हमारा तीसरा बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 5 जुलाई से। तो आप सभी लोग जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, सारा डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगा। अपने हार्ड एंड मनी को सेव करो, उसको ऐसे ही मत गवाओ भाई। अपनी राय जो है कमेंट में जरूर डालना कि आपको क्या लगता है जेन स्ट्रीट कंपनी के बारे में, कि सेबी का अगला कदम क्या हो सकता है, और अगर जेन स्ट्रीट कंपनी बैन होती है तो इस पे क्या असर पड़ेगा। आपका राय कमेंट में लिखो, बिकॉज आपका राय सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यही गलती करते हो कि अपनी राय नहीं देते हो, जरूर देना चाहिए, आपका हक है। तो कमेंट का इंतजार रहेगा, मैं हर एक बंदे का कमेंट जरूर पढ़ूंगा और जिसका भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा ना, मैं उसके कमेंट को पिन भी जरूर करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।